सिडनी बीच के हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरियों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर के मकसद का तयन करने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस इससे कबल भी कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। BBC ने भी फिलिपाइनी तहकीकात की तौसीक कर दी। भारत ने पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। सिडनी हमले में अपना नाम निकल आया। हमलावर नवीद अकरम और साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। साथी ने तस्दीक कर दी। इंकशाफ किया मुलजिम नवीद अकरम की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलविस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारों ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। सिडनी की रिहायशी नवीद अकरम ने कहा कि उनका वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब भारत और उसके सोशल मीडिया की कारस्तानी है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। सिडनी में हमलावर पर काबू पाने वाले मुसलमान के लिए दुनिया भर से इजहार सताइश का सिलसिला जारी। 43 साला अहमद अल अहमद की अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हालत मजीद बेहतर। वजीर आजम एंथोनी अल्बनीज़ की अस्पताल में ज़ेर इलाज अहमद से मुलाकात, मुल्क का बेहतरीन असासा करार दिया। अहमद अल अहमद ने सिडनी बीच पर हमलावर से बंदूक छीन कर सैकड़ों जिंदगियां बचाई। गवर्नर जनरल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी जज्बे और हौसले को सराहा। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए कायम ऑनलाइन चंदा मुहिम में अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा रकम जमा हो चुकी। अमरीकी ताजिर का अहमद को $65,000 इनाम देने का ऐलान। ओबाड़ो में बस पर हमला करके मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया। सुमियानी के इलाके में डाकुओं और पुलिस में शदीद फायरिंग, 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। चंद मुसाफिर जख्मी। DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरो कहते हैं पुलिस की जानिब से डाकुओं पर ड्रोन से हमले किए गए। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश जारी है। डाकुओं ने सदकाबाद से कोयटा जाने वाले बस पर गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर फायरिंग की। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस में 29 अफराद सवार थे, 19 लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की अबतर सूरत हाल। चिल्ड्रन इमरजेंसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड में नौमौलूद इलाज से महरूम। इमरजेंसी वार्ड को जूनियर डॉक्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सीनियर डॉक्टर व्हाट्सएप के जरिए इलाज मुआवजा तजवीज़ करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रात गए लेडी रीडिंग अस्पताल का अचानक दौरा, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सख्त नोटिस, दौरान ड्यूटी डॉक्टर या तिबी अमले को मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने का हुक्म। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 बरस बीत गए। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म अभी तक भरे नहीं। 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर में दिलखराश वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम तलबा और असातिज़ा को निशाना बनाया। पाक फौज के जवानों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। सानेहा APS ने कौम को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आज़म दिया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सानेहा APS के मासूम शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दुश्मनों की साजिशों और अपनों की गलतियों ने मुल्क को दो लख्त किया। 54 बरस कबल आज के दिन कौम नाकाबिल तलाफी सानेहे से दो चार हुई और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये सानेहा महज पाक भारत जंग का नतीजा न था, इसके पीछे सियासी नाहमवारी, दूरअंदेशी का फुकदान और अंदरूनी गलत फैसले कार फरमा थे। यौम सकूत ढाका कौमी इत्तेहाद, दूरअंदेश क़यादत और बरवक्त फैसलों की अहमियत उजागर करता है। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचाक किया। मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फजाइया के लिए मुस्तकिल ड्राउना ख्वाब बन चुकी है। बरतानिया के दिफाई जुनीदे
की इमिग्रेशन की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। रिपोर्ट में तबाह होने वाले भारतीय राफेल तैयारों के सीरियल नंबर्स का भी जिक्र किया गया। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। फैज़ हमीद और बानी के गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। गठजोड़ ने नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा। कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया। फैज़ हमीद को सजा तो अभी शुरुआत है, सियासी किरदारों का भी एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का सर कुचलना है। भारत में एक मुस्लिम बहन का निकाब नोचा गया। पंजाब में मेहनतकश खानदानों के लिए घरों का बंदोबस्त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। कसूर के सनती वर्कर्स को 480 फ्लैट्स, 240 फ्लैट्स लाहौर के वर्कर्स के लिए मखसूस। सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। बेवगान और खसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतजार खत। वज़ीर आला का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके अप्लाई करके फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियां कायम कर दी हैं। ज़राए ने बताया कि NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तक़सीम पूल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबाई इदारे इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर कायम वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। कौमी कर्ज़ों की साख्त और इस्तेमाल पर भी वर्किंग ग्रुप वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में काम करेगा। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सब ने शब रोज अनथक मेहनत की। पूरी कोशिश है PSL के मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं।